हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या। अब तक हमने अष्टांग हृदय के 2 चैप्टर कवर कर लिए। एक तो पहला आयुष्कामी अध्याय, दूसरा दिनचर्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं ये। इसमें से काफ़ी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यूजी में भी, पीजी में भी। एग्जामिनर भी आपसे पूछ लेता है, एमओ के क्वेश्चंस में भी आ जाती हैं। और आप देखेंगे आगे जाके चरक संहिता में भी इन्हीं का डिटेल में बातें आएंगी। यानी इन्हीं चैप्टर को आगे चरक संहिता में डिटेल में बताया गया है। यानी चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी काम आएंगे, चरक में भी काम आएंगे, सुश्रुत में भी बातें आएंगी। यानी कहीं ना कहीं चैप्टर्स हमारे आगे 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 टकराते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या जिम्मेदारी है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें। ठीक है, आप लोग बिल्कुल आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, और बता रहा था हमारी क्लासेस चल रही हैं बीइंग डॉक्टर ऐप पे, तो उन क्लासेस को प्यार दीजिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको भी मैंने बोल रखा था, अपने फ्रेंड्स को बताइए। बाकी आप लोग को कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक क्या कहते हैं, लगभग मुझ पर क्या कहते हैं 60 से 70 लोगों का क्या कहते हैं यूट्यूब से कॉल आ चुका है कि सर आपकी वीडियो देखी थी हमने यूट्यूब पर। तो क्या कहते हैं, अगर आपको भी कोई दिक्कत हो नोट्स के लिए या फिर क्लासेस के लिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आयुर्वेदा में, तो हमारी क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी। आप उस पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ये मेरी नंबर है शशांक अग्रवाल नाम से। और क्या कहते हैं, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। आपको कोई टॉपिक में कठिनाई आ रही हो भी है, उस टॉपिक की वीडियो बता सकते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो लाई जाएगी। ठीक है, अष्टांग की वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी। बाकी अगर आपको पूरे अष्टांग या पूरी संहिता अध्ययन अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएन सिलेबस करना है, हमारी बीइंग डॉक्टर क्लासेस पहली ऐसी क्लासेस हैं जो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएन चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू बोथ स्टूडेंट डिमांड। लाइक जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, उनके हिसाब से नोट्स बनाए जा रहे हैं। जो बच्चे क्या कहते हैं किसी भी मीडियम के बच्चे हों, केरला से हो, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से बच्चे हों, सब स्टेट के बच्चों के लिए ऐसा मैटर लाया जा रहा है जो सबके लिए समझ में आए, सारी बात समझ में आए। पिक्चर नोट्स, फ्लो चार्ट्स, निमोनिक्स, ट्रिक्स, सब कुछ उस नोट्स के अंदर ऐड ऑन करने की कोशिश की जा रही है। पूरी बीइंग डॉक्टर की टीम इस पर लगी पड़ी है कि नोट्स ऐसे हों कि हर कोई बच्चा कहे कि हमें बात सारी समझ में आ गई है। लेक्चर्स ऐसे हैं, आप फ्री लेक्चर्स में डेमो लेक्चर्स पढ़ें, आप उन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है इसमें कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करेंगे ऋतुचर्या की। ऋतुचर्या है क्या, क्या इसका नाम है, कैसे इसको समझेंगे, आइए देखते हैं। ऋतुचर्या तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋतु। देखिए, आप ऋतु समझिए सीजन। आपने सुना होगा ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन। उसी तरीके से ऋतु का मतलब होता है, ऋतु को इंग्लिश में सीजन बोल देते हैं। तो ऋतु का मतलब क्या हो गया, सीजन या सीजनल। चर्या का मतलब क्या हो गया, रेजाइमन। तो ऋतुचर्या का मतलब क्या हो गया, सीजनल रेजाइमन। यानी किस तरीके से आपको सीजन में या प्रत्येक मौसम में, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहे हैं, अपने आप को ढालना है, अपने अंदर परिवर्तन करने हैं। कौन कौन से फूड्स का, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का पालन करना है, कौन कौन सी ऋतु में। ठीक है, इन सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, जो हमारा इंडिया है इसमें काफ़ी सारे सीजन्स हैं, मैनी सीजन्स। यानी वो सारे सीजन्स में एक स्पेशलिटी रहती है कि ये ठंड का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी फूड हैबिट्स को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऋतुचर्या क्या है, सीजनल रेजाइमन है। आपको बता दूं कि हमारी कंट्री में 1 ईयर में 6 सीजन्स होते हैं, या एक साल में 6 ऋतुएँ होती हैं। यानी 1 ईयर में 6 सीजन्स हैं। या आप कह सकते हो, कलर चेंज कर देते हैं, आप कह सकते हो कि एक साल में या एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। अब मुझे आप ये बता दो कि एक साल में कितने महीने होते हैं। अरे सर, कितना छोटा सवाल है, हम सबको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अब पता है तो बहुत अच्छी बात है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। तो यानी एक ऋतु में कितने होंगे, अगर इन दोनों को इक्वल कर दूं, 1 वर्ष इक्वल टू 6 ऋतु, 1 वर्ष इक्वल टू 12 माह। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6 ऋतुएं इक्वल टू 12 माह। अगर मैं इसको मैथ थोड़ी सी जानता हूँ, मैं कर दूँ 1 ऋतु, तो एक ऋतु में कितने महीने हो जाएंगे, तो आप भी जानते हैं
एक ऋतु में 2 माह हो जाएंगे। कितना ईजी है सब कुछ। अगर हम लिख लिख के आराम से पढ़ें तो इसी तरीके से हमारा रिजल्ट आराम से आ जाएगा। तो यकीन मानिए ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल हम इसी तरीके से चीज़ों को समझ समझ के आराम से पढ़ते हैं, जिससे चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो, कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो, सारी बात आपके समझ में आए और क्लास में याद हो जाए, जिससे क्या हो आपको एक्स्ट्रा मेहनत घर पे जाकर के, एक्स्ट्रा मेहनत कमरे पे जाकर के ना करनी पड़े। सारा कुछ हम क्लास में पढ़ते हुए जा रहे हैं। बस अगर आप कमरे पे जाकर वीडियो को दोबारा देख लेंगे, रिकॉर्डिंग सिस्टम कितना अच्छा हो गया बीइंग डॉक्टर पर। रिकॉर्डिंग क्लास आपकी छूट जा रही है, क्लास आप ले ही नहीं पा रहे, आप पार्टी में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप ट्यूशन में जा रहे हैं, आप अपने सीनियर के साथ घूम रहे हैं, अपने बैचमेट के साथ घूम रहे हैं, आप पार्क में घूम रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीइंग डॉक्टर के ऐप पर रिकॉर्डिंग्स हैं, सारी रिकॉर्डिंग अपलोडेड हो जाती हैं। रिकॉर्डिंग को मल्टीपल टाइम्स प्ले कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग 2 महीने बाद, अभी आपका मन नहीं है पढ़ने का, 2 महीने बाद पढ़ लो। अभी आपका मन नहीं नोट्स पढ़ने का, 2 महीने बाद नोट्स देख लो, कोई मिस नहीं होगा। फोन में स्टोरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स सारे ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। कितने सारे फंक्शंस हैं आप देख सकते हैं ऐप पर आकर के। चलिए आगे से बढ़ेंगे। लिख रहा है कि ऋतु से तात्पर्य विभिन्न मौसम से। बता दिया कि ऋतु से तात्पर्य किससे? डिफरेंट सीजन से हैं, कि जिस तरीके से इंडिया में डिफरेंट सीजन्स होते हैं उसी तरीके से डिफरेंट ऋतु हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ऋतु कोई इंग्लिश में सीजन्स या सीजन्स को हिंदी में ऋतु बोल दिया गया है। फिर लिख रहा है चर्या का मतलब किससे? गति से है। अर्थात इस अध्याय में विभिन्न ऋतुओं में किस तरीके से आपको अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी है उसकी अध्ययन करेंगे, उसकी बातें करेंगे। तो मैंने आपको बताया 6 ऋतु होती हैं। तो कौन कौन सी ऋतु होती हैं आइए देख लीजिए। लिख रहा है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। कौन कौन सी ऋतु हैं? शिशिर ऋतु है, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है। 6 ऋतु होती हैं। और मैंने बताया एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। अक्सर हमको इंग्लिश मंथ नेम तो याद होते हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन हमको हिंदी महीनों के नाम याद नहीं होते। लेकिन अब आयुर्वेद में आ गए हो तो नाम याद करना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी स्ट्रीम से हो चाहे इंग्लिश स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो शिशिर में कौन कौन सी होती हैं? माघ, फागुन। बसंत में कौन कौन सी होती हैं? चैत्र, वैशाख। ग्रीष्म में ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, वर्षा में। शरद में आश्विन और कार्तिकेय। और हेमंत में मार्गशीर्ष और पौष। तो दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले 6 ऋतु हैं, इनका सीक्वेंस याद करना जरूरी है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म एक साथ। फिर वर्षा नाम की एक लड़की थी, उसके पीछे 2 लड़के लग गए थे, शरद और हेमंत, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी कि वर्षा नाम की लड़की थी, उसके पीछे 2 लड़के पड़ गए थे। कौन कौन से? शरद और हेमंत। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस तरीके से 6 आपकी ऋतुएं होती हैं। अब शिशिर के अंदर 2 महीने, वसंत के अंदर 2 महीने, इसी तरीके से हर ऋतु के अंदर, प्रत्येक ऋतु के अंदर 2 माह, 2 महीने होते हैं। कौन कौन से 2 महीने होते हैं? नाम याद करेंगे। माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिकेय, मार्गशीर्ष, पौष। इस तरीके से 6 ऋतु के अंदर 12 महीने होते हैं। आइए थोड़ा आगे जान लेते हैं। ये नाम आपको याद होगा, इनके 6 ऋतु के नाम। एक ऋतु के अंदर 2 नाम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि शिशिर से स्टार्टिंग करके आपको हेमंत तक खत्म करना है और माघ से स्टार्टिंग करके पौष तक खत्म करना है। यानी पहले आप ऋतु के नाम याद कर लो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अगर आपको ऋतु के नाम याद हो जाए फिर आप माह यानी महीने के नाम याद कर लो, और महीना भी माघ से स्टार्ट होगा, यानी माघ माह, यानी जो माघ माह है माघ से स्टार्ट कर दो। माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिकेय, मार्गशीर्ष और पौष, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली चीज़ों को याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जरूरी नहीं कि आपसे पूछ ले, आप कहोगे अरे सर मेरा रिवीजन नहीं किया, मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा। ये बहाने इन बेसिक्स में नहीं चलेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वस्ती के पूर्व कर्म क्या है या फिर वस्ती के कहते हैं सम्यक योग क्या है, तो आप एक बार कह सकते हो कि सर मैं रिवाइज नहीं करा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या कहते हैं कि दिनचर्या मुझे आप बताओ कि व्यायाम के क्या लाभ हैं, स्नान के क्या लाभ हैं, या मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन कौन से दोष होते हैं, वात का स्थान क्या है, वात के गुण क्या है, तो इन चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। हाँ अभी आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी आप आयुर्वेद में नए हो, अभी आपके लिए चीज़ें नई हैं, समझने में हो सकता है कठिनाई हो, पढ़ने के बाद आप भूल रहे हो। लेकिन एक समय के बाद अगर आप ये नहीं बता पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और यकीन मानो हमारे एक एक स्टूडेंट को ये बातें टिप्स पर पता होती हैं, क्योंकि क्लासेस में मैं इन्हीं बातों पर गौर करता हूँ, इन्हीं बातों पर फोकस ज़्यादा करती है हमारी टीम और मैं खुद, कि बच्चों को क्या बेसिक्स पता है। अगर आपको हाई फाई नहीं पता, बेसिक्स पता है, कोई समस्या नहीं आएगी। पीजी में हमेशा उसका सिलेक्शन होता है जो बेसिक्स पढ़ के रखता है, कभी भी रट्टाफिकेशन वालों का कुछ नहीं होता।
ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए अब बात आती है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तीन तीन ऋतुओं के इसमें ग्रुप बना दिए गए हैं। जो स्टार्टिंग की तीन है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इनको अपन उत्तरायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। और वर्षा, शरद, हेमंत, इनको अपन क्या बोलते हैं? दक्षिणायन ऋतु है। मतलब क्या है? उत्तरायण क्या होता है? उत्तर यानी नॉर्थ, यानी इधर जो सूर्य की गति होती है वो उत्तर की तरफ होती है। और वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें जो सूर्य की गति होती है वो दक्षिण की तरफ होती है। और क्या क्या स्पेशलिटी है ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आगे आप देखेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन में डिफरेंस दिया गया है। जो आदान काल है इसी को उत्तरायण काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखिए उत्तरायण लिख रहा है ना ये वाला, इसको मैं नीचे उतार देता हूँ, उत्तरायण। और ये दक्षिणायन है, इसको यहाँ उतार देता हूँ, दक्षिणायन। अब इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस। तो जो उत्तरायण है इसी को आदान काल बोला जाता है, और जो दक्षिणायन है इसी को विसर्ग काल बोला जाता है। तो पहली वीडियो में हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, हमने कौन कौन से उसके अंदर महीने आते हैं, माह, उनके बारे में पढ़ा। एक ऋतु का हमने एक बैकग्राउंड देखा, हमने कौन कौन से आयन होते हैं, देखिए 2 आयन होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, मैंने उस दिन बोला था शेयर करिए। देखिए शेयर करने का क्या तरीका होगा, आप अपने इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस से अपने कॉलेज में बता सकते हैं कि इस तरीके से बीइंग डॉक्टर चैनल है, उस पर इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है सारी चीज़ों को। तो आप लोग प्यार दीजिए अपना पूरे इंडिया में। हमारे आप लोग सब पूरे इंडिया से, मुझे पूरा विश्वास है। बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैं गोवा से हूँ, सर मैं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं क्या कहते हैं झांसी से हूँ, मैं क्या कहते हैं बेंगलोर से हूँ। तो सब बच्चों के अलग अलग जगह से मैसेज आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी वीडियोज़ अलग अलग जगह तक जा रही हैं, इतने सारे लोग देख रहे हो, आप इतना प्यार दे रहे हो, हमारे चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो बस आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियो आती जाएंगी, वीडियो नहीं रुकेंगी। ठीक है, बाकी बीइंग डॉक्टर ऐप पे सब कुछ चल रहा है, नोट चाहिए या बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। कोई समस्या हो, ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने स्टेटस पर लगाइए इनको। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।